जादुई बेर फल का उपचार। बहुत पहले सिंहापुरी देश पर राजा राय बहादुर का शासन था। उसके शासन में प्रजा बहुत ही सुख शांति से रहते थे। राजा राय बहादुर को पत्नी और एक लड़का था। किसी लिए पता नहीं क्यों राजा राय बहादुर के लड़के को बचपन से ही बोलना नहीं आता था। उसको जो भी चाहिए वो इशारे करके बात करता था। एक बात भी उसके मुंह से नहीं आती थी। सिंहापुरी देश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मंगेश बोलकर एक व्यक्ति रहता है। मंगेश एक गाड़ी पर फलों को रखकर उनको बेचते हुए जीता था। साल में जो फल होते थे उनको बेचकर जीता था। अरे आओ जी आओ, केले ले लो, केले ताजा ताजा केले, आम ले लो आम, मिठे मिठे आम, अरे जाम ले लो जाम। ऐसे हर टाइप के फलों को बेचकर जी रहा था। मंगेश सुबह ही उठकर फलों के लिए जंगल में आकर वहाँ पर जो भी फल मिलता उसको तोड़कर उसको बेचते रहता था। एक दिन बेर का सीजन आता है। उस दिन मंगेश सुबह उठकर अपनी टोकरी लेकर गांव के नजदीक के जंगल में फलों के लिए जाता है। वहां पर देखे तो एक पेड़ पर बहुत सारे बेर लगे थे, पर कुछ फल नीचे गिरे हुए देखता है। वो जल्दी से उन फलों को चुनकर टोकनी में डालकर, टोकनी अब पूरी भरने वाली थी, तभी दो बेर झाड़ के ऊपर से टूटकर उसके सामने गिरते हैं। उनको देखकर मंगेश को बहुत आश्चर्य होता है। क्यों बोले तो वो मामूली बेर जैसे नहीं लग रहे थे। उनका साइज बहुत ही बड़ा था। इससे पहले कभी इतने बड़े बेर नहीं देखा था मंगेश ने। उनको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। मंगेश, ये क्या इतने बड़े हैं? इसे बेचने से अच्छा है अपने राजा को दिए तो वो बहुत खुश होंगे करके सोचता है। ऐसे वो राजा के दर्शन करके वो अजीब से बेर उनको देता है। राजा, वाह, क्या है ये, बड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसे बेर मैंने कभी नहीं देखा। एक मैं महारानी को देकर एक मैं खाकर देखता हूँ करके एक महारानी को देकर वो एक खाता है। इतने में युवराज आकर मुझको भी दो करके माँ के सामने हाथ फैलाता है। माँ ठीक है कहते हुए अपने फल को अपने लड़के को देती है। लड़का वो खाते ही उसको धीरे धीरे बातें आने लगती है। माँ, पिताजी, ये बेर तो बहुत ही अजीब है। इसका स्वाद तो बहुत ही मीठा है। ये मुझे बहुत पसंद आए है, ऐसे कहता है। उसको बात करते हुए देखकर राजा और रानी के साथ साथ सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। राजा, वाह मंगेश वाह, युवराज को बचपन से ही बातें आनी चाहिए, इसलिए कोई प्रयत्न नहीं है जो हमने नहीं किया। बहुत सारे वैद्य को बुलाकर मिलकर बहुत सारा पैसा खर्च करके कितने सारे दवाइयाँ उपयोग में लाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे मेरे बच्चे की जुबान आई बोले तो ये तेरे बेर की महिमा है। इतने महिमावान बेर लाकर मुझे दिया, इसलिए तुझे कुछ भी दिए तो बहुत कम है। तू सोच भी नहीं सकता उतना सोना दूंगा, खुशी से लेकर जा, ऐसा कहता है। ऐसे राजा ने दिया हुआ सोना लेकर मंगेश वहां से निकलता है। युवराज की जुबान आ गई तो ये बात पता चलकर पूरा राज्य, सभी प्रजा बहुत खुश होती है। राजा ने दिया हुआ सोना बेचकर मंगेश बड़ा घर बनवाकर बड़े ठाट से जीने लगता है। उतना पैसा आने के बाद भी मंगेश गाड़ी पर फल बेचना नहीं छोड़ता। कुछ महीने बीत जाने के बाद फिर से बेर का सीजन आता है। वो उस दिन सुबह उठकर टोकनी लेकर बेर के लिए जंगल में जाता है। वहां पर उसको पेड़ भर के बेर लगे हुए दिखाई देते हैं। पेड़ के नीचे गिरे हुए बेर के साथ दो बड़े बेर भी दिखाई देते हैं। वो तुरंत उन बेर को अपने टोकनी में डालकर उन दो बड़े बेर को भी लेकर घर का रास्ता पकड़ता है। और घर में आकर पत्नी से, क्या है तो पिछली बार इन मायावी बेर से राजा के लड़के की जुबान आ गई थी। अब अपने पड़ोसी जमींदार आशुतोष बीमार होकर खटिया पकड़ लिया है ना, वैद्य भी कुछ नहीं कर सकते करके बोल रहे थे। अगर उनको दिए तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कहता है। पत्नी, चुप करो जी, वो बहुत कंजूस है। पैसे के लिए घास भी खा लेता। वैसे आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहती है। मंगेश, जाने दे रहे, अपन पैसे के लिए तो नहीं ना, ये फल उसको ऐसे ही दे रहे हैं ना। क्या है तो पड़ोसी है करके मदद कर रहे हैं बस, ऐसा कहता है। तो पत्नी ठीक है कहती है। बाद में मंगेश उन फलों को आशुतोष को देकर, ये खाओ, खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताता है। आशुतोष तब उन फलों को खाता है। खाते ही बीमारी ठीक होकर खटिया से उठकर खड़ा हो जाता है। बाद में वो मंगेश को सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करता है। ऐसे एक साल बीत जाता है। उसके बाद फिर से बेरों का सीजन आता है। मंगेश टोकरी लेकर जंगल की तरफ जाता है। उसको वो मायावी बेर दिखाई देते हैं। वो उनको लेकर टोकरी में डालकर दूसरे फलों के लिए दूसरी तरफ जाते ही आशुतोष आकर उन बेर को चुराकर भाग जाता है। मंगेश आकर देखते ही वो फल नहीं दिखाई देने से बड़े चिंता में पड़ जाता है।
इधर आशुतोष सीधे महाराज के पास जाकर उन बेरों को देता है। महाराज एक फल खाते ही उनके सर में दर्द, बदन में दर्द और शरीर काला पड़ जाता है। वो देखकर आशुतोष घबराने लगता है। तभी वहाँ पर उपस्थित कुछ वैद्य आकर राजा को दवाई देकर ठीक करते हैं। बाद में राजा, अरे हरामखोर, मुझे ही विष देकर मारना चाहता है क्या? इतनी हिम्मत तेरी? ऐ सुनो, इसे फांसी की सजा दो करके चिल्लाता है। वो सुनकर आशुतोष, मुझे माफ कर दो महाराज, लालची स्वभाव और दुरासा सोच में मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरी अंदर की बुरी आदतों के कारण ही महिमावान बेर भी विष में बदल गए करके जो हुआ वो पूरी बात बताता है और पैर पकड़ लेता है। तभी राजा उसको माफ करके छोड़ देता है। इससे आशुतोष बच गया रे कहते हुए आकर मंगेश से माफी मांगते हुए तब से अच्छे से जीना शुरू करता है।